हेलो एवरीवन, मैं हूं माजनवर और आज हमारे साथ है हमारे चीफ गेस्ट सुचिन कर्नाटक सर, जो कि एक फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कोकोनट, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने ब्रांड को अप टू 150 करोड़ तक पहुंचाया है। तो सर के साथ आज हम लोग एक शॉर्ट Q&A करेंगे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। It's my pleasure to be here and I must say the energy in the room is so high. I'm really happy कि कॉलेज स्तर पे ये सब काम हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे आइडियाज देखे हैं, सुने हैं, बात करी है, बड़ा अच्छा लगा आज आपके यहाँ पे। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने अपने स्टार्टअप को अप टू 150 करोड़ तक बनाया है। तो सर, इस बनाने की जर्नी में एक इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। जब तक हम स्टार्ट करेंगे नहीं, तब तक हम अपना रास्ता पाएंगे नहीं और मंजिल नहीं पाएंगे। तो जब जैसे जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें रास्ता बनना शुरू हो जाता है। आइडियाज और उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी समझ में आनी शुरू करती हैं, क्योंकि जब आप आगे चलते हो तो आपको प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं कि यार मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिक अगर एक स्टूडेंट लेवल पे हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूट करना सही समय पर, बिना ये सोचे कि यार आगे मैं चलूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सब कुछ हमें नहीं सोचना है। जब हम चलना शुरू कर देंगे तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट का। जब जंगल में हम चलते हैं, वो पगडंडी भी तभी बनती है जब लोग उसमें चलना शुरू करते हैं, नहीं तो वहां पर भी पेड़ और झाड़ियां उगी रहती है। तो सर, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि सर आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अगर आप 2026 में इंजीनियरिंग कर रहे होते एआई की इस एरा में, तो क्या करते आप? अरे, ये तो मैसिव अपॉर्चुनिटी टाइम है। एक तो सबसे पहली बात की थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने 2016 के बाद स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। दूसरा, एआई ने सोने पे सुहागा का काम किया है। जो रिसर्च करने के लिए पहले महीने साल लग जाते थे, आज एआई की बदौलत हम वो घंटों में कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। और इतना ज्यादा डेटा सेट अवेलेबल है कि अगर मुझे कोई डाउट भी आए उस रिसर्च के अंदर, तो अगले मिनट में मैं उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल रिसर्च ढूंढ सकता हूं। तो ये सब कुछ अगर कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट एआई का यूज करके सही डायरेक्शन में उसको लेके जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर मैं आज के दिन में होता तो शायद मैं 12-15 साल नहीं लगा था स्टार्ट करने के लिए। मैं 2011 में जब मैं पास आउट हुआ था, तभी मैंने ये सब कुछ स्टार्ट कर लिया होता। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास आइडिया है तो फ्रॉम स्क्रैच उसे एक वर्किंग स्टार्टअप तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसका एक रोड मैप आप बता दें। सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए, बट वो आइडिया रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। अगर वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। एआई का यूज करो। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, रोड मैप एआई खुद बना के आपको दे देगा। बेसिक रोड मैप देखो, रोड मैप मैं भी आपको हजारों बता दूंगा, बट हर कंपनी का, हर फाउंडर का अपना एक यूनिक पाथ होता है, उसको उस पाथ में खुद चलना पड़ता है। बट एक बेसिक फ्रेमवर्क एआई आपको जनरेट करके दे सकता है कि पहले आइडिया आएगा, फिर मैं एग्जीक्यूशन के लिए ये करना है, फिर मुझे ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, फंडिंग के लिए मैं इन लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। ये बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप इस रोड मैप को चलते हो और एग्जीक्यूशन, अल्टीमेटली यार कुछ मत करो एग्जीक्यूशन के ऊपर, बस ऑब्सेस्ड हो जाओ एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो चीजें बन जाएंगी। तो सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप इस जेन ज़ी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? आई लाइक जेन ज़ी जनरेशन। बहुत सारे लोग ना बहुत रोते हैं, यार ये जेन ज़ी है, ये जेन ज़ी है। मेरा जो मानना है कि मैं बड़ा ही ऑब्सेस्ड हूं जेन ज़ी के साथ, क्योंकि दे आर वेरी हाई इन एनर्जी, वेरी वेरी हाई ऑन आइडियाज, बट एक ही प्रॉब्लम है, राइट डायरेक्शन। एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है कि उनको ये नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में डालूं। अगर वो चैनलाइज्ड हो जाए एक सही डायरेक्शन के अंदर, एक सही तरीके से, दे कैन डू वंडर्स। और ये तो आने वाला समय जो है ये जेन ज़ी जनरेशन का है। एंड आई पर्सनली फील अगर ये सही चैनलाइज हो जाए, सही मेंटरशिप मिले और सुनने को रेडी हो, एक्सेप्ट करने को रेडी हो विद पर्पस, फाइन, सो दे कैन डू वंडर्स। मैं तो आई एम इन लव विद द जेन ज़ी जनरेशन। Thank you so much, sir, for giving us valuable time. Thank you. Thanks a lot.